वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। अपना जो टॉपिक था रिस्क मैनेजमेंट, उसके अंदर हमने आपको बताया था एक तो होता है आपका अनसर्टेनिटी, एक होता है आपका रिस्क और एक होता है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसी क्वेश्चन की हेल्प से हम अपना सर्टेनिटी और रिस्क को समझेंगे। फिर हम आगे वाले जो पीडीएफ है उसके अंदर हम अनसर्टेनिटी को देखेंगे। यहाँ पे आप देखें, अभिषेक लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ पॉसिबल कैश फ्लो, their probabilities related to mutually exclusive project M and N, require initial investment for the each project is ₹20,000। आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक अभिषेक लिमिटेड है, उसके पास दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट M और प्रोजेक्ट N। पॉसिबल इवेंट्स है, कंपनी ये सोच रही है कि यदि पॉसिबल इवेंट्स A होती है तो कैश इनफ्लो जो होगा 16,000 होगा M में, B होती है तो 20,000 होगा, C होती है तो 24,000 होता है और D होगी तो 28,000 होगा और E होगी तो 32,000 होगा। तो ये जो आपका कैश इनफ्लो आपको दे रखा है इसको हम सर्टेनिटी बोलते हैं। ये सर्टेनिटी की स्थिति है जहाँ पे हमें कैश इनफ्लो दिया जाता है। दूसरी स्थिति जो होती है अपनी, वो होती है रिस्क की। रिस्क का मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका कैश इनफ्लो है ये सर्टेन नहीं है। अब इसको हम प्रोबेबिलिटी के बेस पर कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हम देखें, इस क्वेश्चन के दो भाग हैं, प्रोजेक्ट M और प्रोजेक्ट N। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट N में दी गई हैं। हमें क्वेश्चन में करना क्या है, कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू फॉर द प्रोजेक्ट। बोथ प्रोजेक्ट के लिए हमें करना है M और N के लिए। तो हमने सॉल्यूशन में लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। यहाँ पे हमने पॉसिबल इवेंट्स A B C D और E लिख दिए हैं। फिर हमने प्रोजेक्ट M लिखा है, उसमें हमने कैश इनफ्लो लिया है, फिर हमने प्रोबेबिलिटी लिखी है। देखो, जब अपना कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन होता था तो हमें खाली कैश इनफ्लो दिया जाता था, तो वो सिचुएशन रहती थी आपकी सर्टेनिटी कि वहाँ पे कैश इनफ्लो क्या था, सर्टेन था, जितना दिया जाता था उतना ही हम कैलकुलेशन में लेते थे। लेकिन यहाँ पे कैश इनफ्लो क्या है, आपका अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब ये हुआ कि कुछ रिस्क एसोसिएटेड है। रिस्क एसोसिएटेड जब आपको क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दे देता है, जैसे इन्होंने प्रोबेबिलिटी दी है कि आपको 0.10 का मतलब है 10% दी है, 0.20 का मतलब है 20% दी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैश इनफ्लो है उसका 10% रेस्पेक्टिव और 20% रेस्पेक्टिव हमें कैलकुलेट करना है, वो एक्चुअल कैश इनफ्लो हम मान सकते हैं। तो वो जो सिचुएशन होती है वो होती है रिस्क की सिचुएशन होती है। जैसे हम देखें, यहाँ 16,000 को हमने 0.10 से इंटू करके नीचे सॉल्यूशन में 1600 निकाला है, 20,000 को 0.20 से इंटू करके 4,000 निकाला है। ऐसे ही 24, 28 और 32,000 को 0.40, 0.20 और 0.10 से इंटू करके हमने क्या निकाला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली, और टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ गई है, अपनी 24,000 आ गई है। जैसे हमने प्रोजेक्ट N में निकाला है, ऐसे ही हमें प्रोजेक्ट किस में निकालना है, प्रोजेक्ट N में भी निकालना है। तो कहने का मतलब हमने इस क्वेश्चन की हेल्प से दो चीज़ें सीखी हैं। पहला कि जब सर्टेनिटी होती है तो कैश इनफ्लो जो दिया जाता है वही लिया जाता है। दूसरा, जब कैश इनफ्लो में आपको अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी का हमें कैसे पता लगेगा, जब क्वेश्चन हमें प्रोबेबिलिटी देता है कि इतना % रिसीव्ड होगा और उतना %